बूढ़ी काकी प्रेमचंद द्वारा लिखित। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर एहसानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बिसूरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपों के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद का सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को जब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक के उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उनकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में उस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर जवान तस्कीन या तसफ़्फ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता। लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमाए बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालिदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके नालों और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जवानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थीं। हालांकि रफा शर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी से बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त अतताउल से वदर वहाँ काबिल तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम ने दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था।
चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब एक ही भाट खड़ी कबित सुना रहा था और बाज सुखन फाम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे, एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थीं, शायद मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकें। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों की ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिलें। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी थीं। घी और मसाले की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन के कड़ाह में तैरती होंगी, कड़ाह में गर्मा गर्म निकल कर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थीं कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न आया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कहने लगें कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसमकस के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास
बैठे देखा तो जल गईं। गुस्सा न रुक सका, ये ख्याल न रहा कि पड़ोसनें बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों में ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सर्व न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी, जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल में उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायने मरे न माझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गईं। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरह रुजू हो गई थी, जैसे नदी में एक करार का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जियोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हट कर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पर खोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी व मोमल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं। कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई न बुलावे आएगा न जाऊंगी। दिल में मैं फैसले करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ रहे होंगे, अब मेहमान गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, जोनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोल चाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलावे। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला के लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनके हुस्न जायका को गुदगुराने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वो कुड़ी बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आईं, मगर वाय किस्मत इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक
वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चाटता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहंद मगरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टिटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सजबाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फियाँ कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत अंश था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलना, शोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई थीं, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थीं। वो ये पूरियां काकी के साथ ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तबीयत का बायस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उनको होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में आग लग रही है, या किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा। उन लोगों को इतनी दया भी नहीं इतनी कि बुढ़िया न जाने कब मर जाए, उसका रोया क्यों दुखाएंगे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ,
कि कुछ और। इस पर वे हाल में अंधी अपाही ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना, मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए और कितनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी, ये सोचकर मायूसाना सब के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उसके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उससे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी से पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दे दी हैं? लाडली ने फक से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और ही हफ्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इस्तिहा और रागबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल मसोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रहीं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका मनसा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। यही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फुतेरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिस मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी ने ये मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती है, वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे का झूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रफीक और हकीर फेल कर रही है। वो नज़ारा था जिसे देखने वालों का दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदके दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना,
इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय! मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये सालाना की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। हे ईश्वर! मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर के खाना न दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजुबान है।